हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th इंग्लिश का स्नैपशॉट्स बुक से एक चैप्टर जिसका नाम है रंगास मैरिज, और ये चैप्टर नंबर 3 है और इसके राइटर का नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात गौर कीजिएगा, इनका नाम में ही मस्ती है। देखते हैं स्टोरी में कितना क्या है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड among the village folk who has been to the city to pursue his studies। रंगा क्या है? एक अकाउंटेंट का बेटा है जो एक रेयर ब्रीड है। रेयर ब्रीड मतलब काफ़ी एक अनकॉमन चीज़ है वो। क्यों? क्योंकि विलेज में से वो कुछ ही चुने हुए लोगों में से है जो बाहर शहर में जाके पढ़ाई करके आया हुआ है। ठीक है। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mills around his house to see whether he has changed or not। जब वो वापस पढ़ाई करके आता है बेंगलोर से, तब पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है उसके घर के आसपास। ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या वो कुछ बदला है कि नहीं। His ideas about marriage are now quite different, और आर दे उसका जो आइडियाज़ है शादी को लेके वो काफ़ी बदल चुका है। क्या सच में बदला है? वो हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को अब। तो राइटर बोलते हैं, When you see this title, some of you may ask, रंगास मैरिज। जब आप लोग ये टाइटल को देखते हैं तो आप लोग कुछ पूछेंगे कि क्या रंगास मैरिज, वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। क्यों इस स्टोरी का टाइटल क्यों नहीं रंगनाथा विवाह रखा गया या फिर रंगनाथा विजय रखा गया। वेल यस, हाँ ठीक है, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरिराजा कल्याणा। देखिए हाँ, मुझे पता है, राइटर बोलते हैं कि मैं कुछ और भी माउथ फिलिंग मतलब इम्प्रेसिव टाइटल रख सकता था, जैसे कि जगन्नाथा विजय रख सकता था इस स्टोरी का टाइटल, या फिर गिरिराजा कल्याणा रख सकता था स्टोरी का टाइटल। बट देन लेकिन तब दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिराजाज वेडिंग। यह स्टोरी किसी जगन्नाथा का विजय मतलब विक्ट्री मतलब उसका जीत का कहानी नहीं है, या फिर गिरिराजा का भी शादी का कहानी नहीं है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये तो कहानी अपने रंगा की शादी की है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसीलिए कोई ताम झाम वाला टाइटल नहीं है। होसाहाली इज आवर विलेज। तो ये पहला इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। होसाहाली विलेज का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना, व्हाट अ पिटी, अफसोस। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि आपने इस विलेज का नाम नहीं सुना। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक। इस विलेज का नाम किसी भी जोग्राफी बुक में मेंशन नहीं है। एटलस में किसी भी एटलस में मेंशन नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। ये जो इंग्लैंड के बड़े बड़े साहब लोग हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, हो सकता है उन्हें पता ना हो कि ऐसा नाम का कोई प्लेस भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया होगा उन्होंने जोग्राफी के बुक में। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। और हमारे अपने जो जोग्राफर है वो भी लोग भूल गए होंगे। यू नो हाउ इट इज़। आपको तो पता ही है कि चीज़ें कैसी है। दे आर लाइक अ फॉक ऑफ शिप। ठीक है, वो तो एक भेड़ की झुंड की तरह है। वन शिप वॉक्स इन टू अ पीट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर एक भेड़ किसी गड्ढे में जाके गिरता है तो बाकी सब भी चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और गड्ढे में चले जाते हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? बोला कि जब इंग्लैंड के बड़े बड़े साहब लोग जो इंग्लिश में लिखते हैं और अपने जोग्राफर्स लोग जब उन्होंने मेंशन नहीं किया इस विलेज का नाम जोग्राफी के बुक में, तो आप नॉर्मल कार्टोग्राफर मतलब जो मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर मैप जो बनाते हैं मैप, तो उन कार्टोग्राफर से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो लोग याद रखेंगे इस विलेज का नाम और मैप में डालेंगे। ठीक है। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। और यही कारण है कि हमारे विलेज का नाम यहाँ तक कि उसका परछाई भी किसी भी मैप में नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो लेखक को अब माफ़ी मांग रहे हैं कि स्टोरी तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था लेकिन कहाँ चले गए। ठीक है, स्टोरी कहाँ रंगास मैरिज और फिर कहाँ मैप उप में चले गए। अब देखिए क्या बोलते हैं। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर मतलब पहले नाम था, अभी का नाम हो गया कर्नाटका। जैसे कर्नाटका है, अगर कर्नाटका इतना इम्पोर्टेंट है इस टू भारतवर्षा मतलब इंडिया, अगर कर्नाटका इतना इम्पोर्टेंट है जैसे इंडिया के लिए, व्हाट द स्वीट करी गडबू इज़ टू अ फेस्टिव मील। करी गडबू मतलब होता है गुजिया, मतलब हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पिरिकिया। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो जैसे किसी उत्सव वाले खाने में ये करी गडबू ज़रूरी है,
उतना ही ज़रूरी स्टेट ऑफ मैसूर मतलब कर्नाटका है इंडिया के लिए, ठीक उसी प्रकार होसाहाली भी उतना इंपॉर्टेंट है मैसूर के लिए, ठीक है, मैसूर स्टेट के लिए, जिस प्रकार मैसूर स्टेट मतलब कर्नाटका स्टेट, ठीक है, जिस प्रकार फीलिंग इज टू द करीगडबू मतलब करीगडबू के अंदर जो फीलिंग होता है सूजी का हो या फिर नारियल का हो, जो भी हो उसके अंदर, तो जितना इंपॉर्टेंट वो फीलिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट होसाहाली है मैसूर स्टेट के लिए, ठीक है। What I have said is absolutely true, believe me। और मैंने जो भी कहा है आप उसका विश्वास कीजिए, वो एकदम सही है। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। अगर आप इसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि मैंने अभी जो भी कहा है उस पर अगर आप शक करते हैं तो मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पे मतलब मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम रहूँगा। I am not the only one who speaks glowingly of होसाहाली। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इकलौता हूँ जो होसाहाली के बारे में इतने बढ़ा चढ़ा के बातें करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी है जिसका नाम है गुंडा भट्टा। ही अग्रीज विथ मी, और वो मेरे साथ एग्री करते हैं होसाहाली का इतना गुणगान करने में। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और वो कई जगह पे गए हुए भी है। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्नाया। अगर कोई उनसे पूछता भी है कि क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं। अन्याय मतलब रेस्पेक्ट देते हुए एल्डर्स को बोलते हैं, ठीक है, कनाडा में। तो लेकिन नहीं भैया हम नहीं गए हैं। आई हैव लेफ्ट डैट टू यू, इंग्लैंड जाने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो ऐसा बोलते हैं लोगों को, ठीक है। कौन? गुंडा भट्टा ऐसा बोलते हैं। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्लिया पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। फ्लिया पेस्टेड डॉग मतलब ऐसा डॉग को अगर ये बीमारी हो जाता है ना तो उसको पूरा शरीर में खुजली होता है, तो वो इधर उधर दौड़ने लगता है। तो वही गुंडा भट्टा बोलते हैं लोगों को कि इस कुत्ते की तरह दौड़ना मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, लेकिन भले ही मैंने बहुत जगह घूरा हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, वो बहुत जगह घूरे भी हुए हैं, लेकिन इधर उधर भटकना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो इंग्लैंड नहीं गए, ठीक है। ऐसा वो जवाब देते हैं गुंडा भट्टा। और गुंडा भट्टा राइटर के साथ एग्री करते हैं कि होसाहाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस विलेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। तो राइटर अब फिर से गुणगान गाते हैं अपने विलेज का, होसाहाली का। बोलते हैं कि हमारे विलेज में कुछ मैंगो ट्रीज भी है। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। तो लेखक आप लोगों से बोल रहे हैं, मतलब हम लोगों से बोल रहे हैं कि आप आइए हमारे विलेज में और मैं आपको क्या दूंगा, एक कच्चे आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, आप उसे खाइएगा नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, आप सिर्फ उसका एक बाइट लीजिएगा। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्राह्मण धारा, ठीक है। उसका जो खट्टाई है ना, ब्राह्मण धारा का मतलब होता है आपका सिर, आपके पूरे दिमाग पर असर करेगा, इतना इतना खट्टा है वो। आई वॉन्ट्स टूक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। मैं खुद एक बार ऐसा आम अपने घर ले गया था और उससे एक चटनी बनाया था। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम लोग सब उसे खाए थे। द कफ वी सफ़र फ्रॉम आफ्टर डैट, और उसके बाद जो कफ हुआ हमें, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और ये तभी था जब मैं कफ का मेडिसिन के लिए गया दुकान में। डैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तभी मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये इसका स्पेशल क्वालिटी क्या है, ये मैंगो का इतना खट्टा था और मुझे क्या पकड़ लिया, कफ पकड़ लिया। इसलिए यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि उसे आप खाइएगा नहीं, सिर्फ एक बाइट लीजिएगा और आपको वो सीधा दिमाग पर असर करेगा। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो जिस तरीके से मैंगो इतना स्पेशल है, उसी तरीके से हर चीज़ यहाँ पे स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे यहाँ पर एक क्रीपर भी है। क्रीपर मतलब लत्ती वाला पेड़, एक लता भी है जो विलेज पॉन्ड के पानी में उगता है, ग्रो करता है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। उसके जो फूल है वो फीस्ट टू बी होल्ड मतलब एक देखने लायक चीज़ है। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। तो बोल रहे हैं कि जब आप नहाने जाए पॉन्ड में तो वापस लौटते वक्त 2 पत्ते तोड़ लाए उस क्रीपर के, तब आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि दोपहर का खाना आपको किस में खाना है, क्योंकि आप वो पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप उसमें खा सकते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। अब आप बोलेंगे कि मैं फेंक रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक डैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। और ये अक्सर ऐसा होता ही है, जब हमारे विलेज का बात आता है तो हमारा विलेज इतना खास है ही कि लोग बोलते हैं कि हम फेंक रहे हैं। बट इनफ, लेकिन बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। अगर आप में से कोई लोग विजिट करना चाहता है होसाहाली, मुझे ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक लेटर लिख दीजिएगा। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर।
मैं आपको बता दूंगा कि होसाहाली कैसा है और यहाँ पे चीज़ें कैसी है। द बेस्ट वे टू गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू अग्री। तो सबसे अच्छा तरीका एक प्लेस को जानने का ये है कि आप उसको खुद विजिट करें, सही है कि नहीं, तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होता है। तो रंगाज मैरिज है स्टोरी का नाम, लेकिन होसाहाली का पूरा गुणगान हो गया यहाँ पे। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं अब। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। तो राइटर बोलते हैं कि अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो 10 साल पहले हुआ था। तो ये पूरा स्टोरी जो राइटर नरेट करेंगे वो 10 साल पहले वाला स्टोरी होगा, ठीक है। We did not have many people who knew English then। तब हमारे विलेज में ऐसे लोग ज़्यादा नहीं थे जिनको इंग्लिश आता था। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। तो हमारे विलेज अकाउंटेंट ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे जो अपने बेटे को बेंगलोर भेजे थे स्टडी करने के लिए। और आपको पता है उनके बेटे का नाम क्या है, रंगा है, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब चीज़ें अलग है। 10 साल पहले चीज़ें अलग थी। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। आजकल बहुत लोगों को इंग्लिश आता है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। और छुट्टी के टाइम में तो आप देखेंगे कि हर रास्ते में कोई ना कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। दोज डेज, लेकिन उन दिनों में 10 साल पहले, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कनाडा। उस दिनों 10 साल पहले हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे, और ना ही कनाडा में बात करते वक्त हम लोग बीच में इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इट इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। लेकिन अब जो भी हुआ है ये काफ़ी शर्मनाक है, ठीक है। मतलब कनाडा में इंग्लिश का यूज़ करना। फिर 10 साल पहले का कोई एक इंसिडेंट वो नरेट करते हैं। वो इंसिडेंट ये रहा, द अदर डे, कुछ दिनों बाद, ठीक है, 10 साल पहले कुछ हुआ था। वो बोलते हैं कि आई वॉज इन रामा राव हाउस। रामा राव कोई व्यक्ति है, उनके घर में राइटर थे। व्हेन दे ब्रॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब कुछ लोग क्या लाए, जलाने वाले लकड़ी लेके आए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का लड़का बाहर निकला उनको पे करने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। तो वो औरत से पूछता है, जो लकड़ी लेके आई थी, वो उससे पूछता है कि कितना रुपया हुआ। 4 पाइस, शी सेड। उसने बोला कि 4 पाइस हुआ। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो वो लड़का उससे बोलता है कि मेरे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उससे बोला कि आप कल सुबह आके ले जाइए पैसा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। और उस औरत को ये चेंज वर्ड समझ में नहीं आया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। और वो अपने बुड़बुड़ाते हुए चली गई, ठीक है। आई टू डिड नॉट नो। और लेखक बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता था ये चेंज का मतलब क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन। बाद में जब मैं रंगा के घर गया और रंगा से पूछा कि ये चेंज का मतलब क्या होता है, तब मुझे समझ में आया, ओ ये मसला था, ठीक है। तो ये हालत था 10 साल पहले इंग्लिश का इनके होसाहाली विलेज में। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, प्राइसलेस मतलब वैल्यूएबल, ठीक है, काफ़ी कीमती चीज़। ये जो काफ़ी कीमती चीज़ है, मतलब द इंग्लिश लैंग्वेज है, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। तो 10 साल पहले इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था, फैला नहीं था इंग्लिश का ज्ञान। डैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और यही रीज़न था कि रंगा जब वापस आया था बेंगलोर से पढ़ के, ये काफ़ी बड़ा एक चीज़ था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। लोग उसके दरवाजे पर चले गए और ये बोल रहे थे कि वो अकाउंटेंट का लड़का आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज हेयर इट सीम्स। वो लड़का जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए, वो वापस आ चुका है, ऐसा लग रहा है। एंड कम रंगा इज हेयर लेट्स गो एंड हैव अ लुक। चलो रंगा आ चुका है, चलो चलते हैं और उसको देखते हैं, ऐसा सब लोग बात कर रहे थे। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। और भीड़ को देखते हुए मैं भी चला गया, राइटर भी चले गए और उस कोर्टयार्ड में आंगन में खड़े हो गए और पूछा मैंने एक व्यक्ति से, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम। इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मॉन्की हियर। ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदर यहाँ पे नाच रहा है। इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। तो एक लड़का, एक व्यक्ति जो था जिसके पास एकदम बुद्धि नाम का चीज़ नहीं था, इतने ज़ोर से बोला कि सबको सुनाई पड़ गया, ठीक है। वो क्या बोला कि तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब चिल्ला के उसका इंसल्ट कर दिया राइटर का, ठीक है। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। ऐसा नौजवान व्यक्ति था, इमेच्योर था, कोई मैनर्स नाम का चीज़ नहीं था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। लेकिन ये सोचकर कि ये बंदर नचाने वाला काम ये पास्ट में हुआ करता था, ये सब सोच के मैं चुप रह गया। Seeing so many people there, रंगा came out of with a smile on his face। इतने सारे लोगों को देखकर रंगा अपने
बाहर निकला घर से और चेहरे पे उसके मुस्कान थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अगर ये सब लोग, हम सब लोग रंगा के घर में चले जाते तो वो घर ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता बन जाता। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अंग्रेज़ लोग कैदियों को रखते थे, ठीक है, तो वैसा बन जाता, काफ़ी बुरा हालत होता। थैंक गॉड ही डिड नॉट। तो अच्छा हुआ कि हम लोग घर में नहीं गए, रंगा खुद ही बाहर आ गया। everyone was surprised to see that रंगा was the same as he had been 6 months ago। तो सबको ये देखकर सरप्राइज, हैरान रह गए कि रंगा अभी भी वैसा ही है जैसा वो 6 महीना पहले था, ठीक है, मतलब 6 महीने के लिए वो बेंगलोर गया हुआ था। When he had first left our village, हाँ, जब वो पहली बार जब विलेज छोड़ के गया था तो 6 महीना बाद अभी भी वो वैसा ही है। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said। तो एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में खड़ी थी, रंगा के पास में खड़ी थी, वो अपने पूरे हाथ को उसके चेस्ट पर, सीने पर सहलाती है और फिर उसके आंखों में देखती है और बोलती है, द जनेवरा इज स्टिल देयर। जनेऊ आपको पता होगा, ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं, एक धागा होता है, तो वो अभी भी उसके पास था। तो वो बोलती है ऐसा सबको। ही हैज़ंट लॉस्ट हिज कास्ट, मतलब इसने अपना कास्ट नहीं खोया, धर्म नहीं खोया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर डेट, और इतना बोल के वो चली गई। रंगा लाफ, तो ये सब देख के रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। तो जब लोगों को ये संतुष्टि हो गया कि रंगा का वही हाथ है, वही पैर है, वही आँख है, वही नाक है, तो क्राउड ठीक उसी तरीके से, जो भीड़ था ठीक उसी तरीके से चली गई जैसे आपके मुंह में, अगर किसी बच्चे के मुंह में अगर शुगर का कुछ दाना रख दिया जाए तो जैसे वो गायब हो जाता है, वैसे ही वो भीड़ भी गायब हो गया। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सब कोई चला गया तो मैं पूछा रंगा से, हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब चीज़ ठीक है, तुम कैसे हो। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और तभी था कि रंगा तब मुझे देखा। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया एंड डीड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स, और मुझे नमस्कार करते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। तो अब रंगा का यहाँ पे कुछ कैरेक्टर उजागर होता है। वो बोलते हैं कि ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। तो वो बोलते हैं कि रंगा का 2 फीचर था। पहला फीचर ये है कि रंगा को ये बात अच्छे से पता था कि कब किससे बात करना है, ठीक है, कब किससे बात करना उसके लिए एडवांटेजियस होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये उसको अच्छे से पता था रंगा को। और दूसरा उसका फीचर ये था कि ही राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, उसको लोगों का वैल्यू पता था कि किसको कितना वैल्यू देना है, ठीक है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, और जहाँ तक उसका नमस्कार का सवाल है, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, वो आजकल के मॉडर्न लड़कों की तरह नमस्कार नहीं किया। विथ हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, अपने सिर, ऐसा नहीं कि वो अपने सिर को सन की तरफ रखा था एकदम खड़ा उठाकर। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, ऐसा नहीं था कि वो अपने सिर को सन की तरफ रखा था और एक पोल की तरह खड़े था और मानो झुक रहा है तो ऐसा लग रहा है कि किसी लट्ठी को मोड़ा जा रहा है, ऐसा वो नमस्कार नहीं किया। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ खड़े खड़े हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका अच्छे से और मेरे पैर को छुआ। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, तो राइटर भी आशीर्वाद में भी क्या आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए, ठीक है। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, तो कुछ हंसी मजाक वाला बात करके मैं वहाँ से चला गया, ठीक है। तो चले गए राइटर। फिर उसी दिन का दोपहर में, आफ्टरनून, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, रंगा मेरे घर में आया कुछ ऑरेंजेस लेकर। अ जेनरस एंड कॉन्सिडरेट फेलो, काफ़ी दयालु था और कॉन्सिडरेट, मतलब वो ध्यान रखता था कि किसी को उससे दुख ना पहुँचे, ठीक है। तो ऐसा वो इंसान था। तो इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, उसका फीचर्स में ऐड होगा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। तो राइटर सोचते हैं कि अच्छा होगा कि अगर इसका शादी करा दिया जाए, इसका घर बसा दिया जाए और ये कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे, ये अच्छा होगा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ देर के लिए हमने कुछ इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं पॉइंट पे आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, देखिए रंगप्पा तुम शादी कब कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, बोले मैं अभी शादी नहीं कर रहा। वाई नॉट, क्यों नहीं, राइटर पूछते हैं। तो वो जवाब देता है,
आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मुझे तो रंगा बोलता है कि मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जो 6 महीने पहले शादी किया था। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 साल का है, 30 साल का। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उसकी पत्नी जो है वो 25 साल की है, जैसे कि मैंने सुना है, आई एम टोल्ड। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, तो वो लोग तो ठीक है, आपस में अच्छे से बात कर पाएंगे, प्यार भरी बातें कर पाएंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लीजिए कि मेरी शादी किसी बहुत ही छोटी उम्र की लड़की से हो जाता है। सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो हो सकता है कि वो जो बातें मैं प्यार से बोलूँ, हो सकता है वो उसे गुस्से वाली बातें समझ ले, मतलब मिसकम्युनिकेशन हो जाए। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, हाल फिलहाल में ट्रूप मतलब अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट या फिर एक्टर्स, तो एक ट्रूप थी जो बेंगलोर में, उन्होंने शकुंतला प्ले स्टेज किया, ठीक है, स्टेज पे दिखाया। तो शकुंतला कालिदास जी ने लिखा था इसको, ठीक है। इसमें क्या है कि लव स्टोरी का जिक्र होता है बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला। शकुंतला हीरोइन है और यहाँ पे दुष्यंत हीरो है, ठीक है। हीरो इसके प्यार में पड़ जाता है, तो ये स्टेज प्ले में ये दिखाया गया था। कालिदास इसके राइटर है। तो बोलते हैं कि ये प्ले जब दिखाया गया तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग। बोलता है कि अगर शकुंतला काफ़ी छोटी होती तो दुष्यंता उससे कभी प्यार नहीं करता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल की जो दुल्हनी होती है वो काफ़ी यंग होती है, तो ऐसा होता तो दुष्यंता कभी उससे प्यार नहीं करता, ठीक है। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, और ऐसा नहीं होता तो कालिदास का वो प्ले भी नहीं होता, तब क्या होता, ठीक है। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, अगर किसी को शादी करना ही है तो वैसे लड़की से करे जो मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो बैचलर रहे, शादी ना करे। दैट्स वाई आई एम नॉट गेटिंग मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा। उसको राइट गर्ल का तलाश है। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, तो राइटर पूछते कि क्या कोई और भी रीज़न है। तो रंगा बोलता है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक इंसान को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिससे वो एडमायर करता हो, ठीक है, जिसको वो चाहता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, अभी हमारे सोसाइटी में क्या है, अरेंज मैरिज चलता है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, मतलब कि एक इंसान उस लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है, कैसे पसंद कर सकता है जिस लड़की के चेहरे के एक साइड तो मानो छोटे बच्चे की तरह दूध का दाग लगा हुआ है गाल में, ठीक है, मतलब ठीक से दूध भी पीने नहीं आ रहा है। वेटनेस ऑन द अदर मतलब छोटा बच्चा हो सकता है जब पानी उनी पिए तो एक थूक गिरा देता है गाल से, तो वैसा ही कुछ हो। तो इतना लड़की जब इतना ऐसा जब बिहेवियर हो तो कैसे उस लड़की को पसंद कर सकता है। और सो यंग डैट सी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और या फिर ऐसी लड़की जिससे ठीक से बाइट हर फिंगर मतलब उंगली भी जिससे चूसने नहीं आ रहा है ठीक से, तो वो लड़की से कैसे कोई एडमायर कर सकता है, कैसे वो लड़की को कैसे कोई एडमायर कर सकता है। तो वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर ग्राउट, तो राइटर बोलते हैं कि एक लड़की मतलब जो जिसके एक गाल में दूध लगा हुआ है और एक गाल में थूक लगा हुआ है, ऐसा लड़की क्या है, एक नीम फ्रूट है, मतलब नेगेटिव में बात किया जा रहा है, ठीक है। और एक लड़की जिसको ठीक से अभी तक उंगली भी बाइट करने नहीं आ रहा है, तो वो एक बिटर ग्राउंड मतलब करेले की तरह है। तो एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, तो बोलते हाँ एकदम सही कहा आपने, ठीक है, दोनों में से किसी को चूज नहीं कर सकते हैं। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, तो मैं काफ़ी चिंतित हो गया ये सोचकर कि ये लड़का जो मैंने सोचा था एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, वो तो सोच लिया कि वो बैचलर रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर, कुछ देर और बात करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने ये निश्चय कर लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसका शादी करवा कर रहूँगा। रामा राव नीस, तो रामा राव की जो भतीजी है, आप लोगों को भतीजी का मतलब अगर किसी को पता नहीं है, भतीजी का मतलब होता है भाई की पुत्री, ठीक है, या फिर बहन की पुत्री। बहन की पुत्री को भांजी बोलेंगे, भाई की पुत्री को भतीजी बोलेंगे, ठीक है। तो रामा राव का जो नीस है, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 जो 11 साल की है, हैड कम टू स्टे विथ हिम, वो जो उसकी भतीजी है रामा राव के साथ रहने के लिए आई हुई थी। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, और एक बड़े शहर की रहने वाली लड़की थी वो। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाने भी आता था। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी काफ़ी मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, इसीलिए उसके अंकल मतलब रामा राव उसे अपने घर में लाए हुए थे। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया उतना बात आपको पता होना चाहिए कि वो 11 साल की है, उसके माता पिता मर चुके हैं, इसलिए वो अपने अंकल मतलब रामा राव के घर में आई हुई है रहने के लिए।
वो बड़े टाउन में रहने वाली थी, इसलिए उसे वीणा हारमोनियम बजाने आता था और उसकी वॉइस भी काफ़ी स्वीट थी। ठीक है, रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, तो ऐसी लड़की के लिए एकदम रंगा ही जैसा लड़का सुइटेबल होगा। एंड सी द मोस्ट सुइटेबल ब्राइड फॉर हिम, और रंगा जैसे लड़के के लिए ऐसी लड़की सबसे सुंदर दुल्हन होगी। तभी राइटर ने ऐसा डिसाइड कर लिया। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव's प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, तो चूंकि मैं रामाराव के घर में अक्सर जाते रहता था, तो लड़की काफ़ी क्वाइट फ्री विथ मी, मतलब काफ़ी मुझसे बातचीत करती थी, शर्माती उतना नहीं थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, तो उसको मैं नाम बताऊँ तो भूल ही गया। उसका नाम है रत्ना, तो लड़की का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ, और अगली सुबह ही मैं उसके घर गया, रामाराव के घर में, और उसकी पत्नी को बोला, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा। बटर मिल्क मतलब छाछ होता है, ठीक है, वो भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना को भेजिए, वो ले जाएगी। रत्ना केम, रत्ना आई भी। इट वॉज अ फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, काफ़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सीट इन माई रूम, मैंने उसे कहा कि जाओ मेरे रूम में बैठो। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने उसे निवेदन भी किया कि एक गाना गा के सुना दो ज़रा। आई सेंट फॉर रंगा, सेंट फॉर मतलब होता है कॉल, कॉल्ड, ठीक है। तो राइटर ने रंगा को भी बुलवा लिया, मतलब दोनों को मिलाना चाहते थे वो। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर। जब वो गाना गा रही थी, मानो कृष्णा मूर्ति एक गायकार एक मानो कृष्णा मूर्ति गा रही हो, ठीक है, इतना अच्छा गा रही थी वो। तभी क्या होता है, रंगा आता है दरवाजे के पास। तो सीन कुछ ऐसा है, एक रूम है, रूम में राइटर भी बैठे हुए हैं, और उसी रूम में वो रत्ना भी गाना गा रही है, ठीक है, और बाहर रंगा दरवाजे के साइड में खड़ा है। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वहीं पे खड़ा रहा वो। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो चाहता नहीं था कि वो गाना स्टॉप हो, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो काफ़ी बेचैन था उस सिंगर को देखने के लिए। केयरफुली ही पीप्ड इन, वो झाँका काफ़ी सावधानी से। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, लेकिन जैसे ही वो झाँका वैसे ही जो बाहर से जो लाइट आ रहा था, लाइट ब्लॉक हो गया उसका चेहरे से, रंगा के चेहरे से। तो रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप, तो रत्ना ने देखा कि कोई आया, तो इसलिए वो अचानक से रुक गई, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर था, ठीक है। रत्ना के लिए तो रंगा अभी स्ट्रेंजर ही है, जान पहचान हुआ नहीं है। तो सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब ये सीन को डिस्क्राइब करने के लिए राइटर देखिए कुछ ऐसा शब्द यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं कि मान लीजिए आप कि एक सबसे अच्छा मैंगो खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश, और आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं, आप उसके छिलके को भी चूस रहे हैं, उससे पहले कि जब आप एकदम मेन फल खाए उससे पहले आप छिलका को अच्छे से चूस रहे हैं। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और इससे पहले कि आप एक बाइट ले उस मैंगो का, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और मान लीजिए वो जो फल है, मैंगो है, आपके हाथ से पिछल के ग्राउंड पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा लगेगा? तो ठीक वैसा ही फीलिंग अभी रंगा का हुआ था। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, तो रंगा भी उतना ही डिसअपॉइंट हो गया जब वो गाना रुक गया, तो इतना पसंद आ रहा था उसे वो गाना, ठीक है। तो रंगा बोलता है, यू सेंट फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया? ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन द चेयर, वो अंदर आ गया, चेयर पे भी बैठ गया और पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया? रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ा दूर जाके खड़ी हो गई। हर हेड लोअर्ड, अपनी सिर झुका के खड़ी थी वो। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और रंगा उसे देखे जा रहा था। वंस आवर आइज मेट, और एक बार तो रंगा का और राइटर का आंखों में आंख मतलब देख लिए, एक दूसरे को देख लिए। एंड ही लुक वेरी एम्बेरेस्ड, और रंगा इससे काफ़ी शर्मा गया क्योंकि उससे पता चल गया कि राइटर उसे देख रहे हैं कि वो लड़की को घूर रहा है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और फिर थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन डैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, तो रंगा बोलता है कि मेरे आने की वजह से ये गाना रुक गया, मुझे जाना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स मियर वर्ड्स, और ये सिर्फ शब्द थे, वो उठा नहीं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट ही डिड नॉट मेक अ मूव, वो तो बोला मैं जाऊँगा लेकिन हिला तक नहीं वहाँ से। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग, तो आप इस कलयुग के दिनों में कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंसान बोले वही वो करे। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाई साइनेस, तो रत्ना शर्मा के अंदर दौड़ गई। आफ्टर अ वाइल्ड रंगा आस्क्ड, तो कुछ देर बाद रंगा पूछता है, हु इज दैट गर्ल स्वामी, देखिए लड़की कौन थी, कौन है। हु इज दैट इनसाइड, द लायन वांटेड टू नो। अब देखिए, अब ये सीन को डिस्क्राइब करने के लिए राइटर फिर एक
एक इंसिडेंट को नरेट करते हैं, एक स्टोरी नरेट करते हैं। वो बोलते हैं कि कौन है वो इनसाइड द लायन वांटेड टू। एक बार क्या होता है कि एक लायन एक टेम्पल के बाहर खड़ा होकर बोलता है कि अंदर कौन है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड। और एक बकरा जो टेम्पल के अंदर छिपा होता है वो बोलता है लायन को कि डज इट मैटर हु आई एम, क्या ये बात जानने लायक है कि मैं कौन हूँ। मैं एक पुअर एनिमल हूँ हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जो मैं 9 लायंस को खा चुका हूँ। एंड आई हैव वाउड टू ईट 1 मोर, और मैंने शपथ लिया कि एक और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फिर फीमेल हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सिम्स। उसके बाद लायन क्या हुआ, वो प्लेस छोड़ के भाग गया। तो ऐसा है कि छोटा सा स्टोरी, अलग से स्टोरी यहाँ पे नरेट किया गया है, ठीक है। तो राइटर बोलते हैं कि लाइक द ही गोट, ठीक उसी बकरे की तरह मैंने बोला। ये स्टोरी आपको समझ में आया कि नहीं आया कि एक मंदिर होता है, उसके अंदर एक बकरा छिपा होता है। अगर बकरा बाहर आएगा तो लायन तो उसको खा जाएगा ना, लेकिन बकरा अंदर छिपा हुआ है। तो लायन पूछता है कि अंदर कौन है, तो बकरा बोलता है कि मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जो 9 लायंस को खा चुका हूँ और एक और को खाने की तलाश में। मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फिर फीमेल, तब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो इतना सुन के लायन भाग जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी बकरे की तरह राइटर बोलते हैं कि मैंने कहा व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों को कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम अभी शादी करने वाले हो नहीं। तो ये जान के क्या फ़ायदा कि वो कौन है नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे है ये रत्ना, और अंदर में रंगा और राइटर बैठे हुए हैं, और ये है हारमोनियम। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, और काफ़ी उम्मीद के साथ वो पूछा, रंगा पूछता है शी इजंट मैरिड देन, इसका मतलब उसने शादी नहीं किया है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, ठीक है। उसने जो पूछा कि क्या वो शादी शी इजंट मैरिड देन, इसने वो पूछा कि उसने शादी नहीं किया है, तो इसमें उसका एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। बिट्रे मतलब शो, ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं शो कर रहा था, लेकिन राइटर को पता था कि उसके अंदर एक्साइटमेंट है, ये जानने का इच्छा है कि शादी हुआ है कि नहीं। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, तभी राइटर ने बोल दिया कि इसका शादी तो 1 साल पहले हो चुका है। हिज फेस शिवर्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, तो उसका रंगा का चेहरा ऐसे मुरझा गया मानो एक जला हुआ बैंगन की तरह। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव अ वर्क एट होम। तो रंगा बोलता है थोड़ी देर बाद कि मुझे जाना चाहिए, मेरे घर में काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, और अगली सुबह मैं शास्त्री के पास गया, ठीक है, शास्त्री होगा कोई ज्योतिष, उसके पास गया और उसे बोला कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, बोला कि तुम हर चीज़ रेडी रखो ज्योतिषी करने के लिए। आई विल कम लेटर, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल डैट आई वॉन्टेड हिम टू से। तो राइटर ने क्या किया, उस शास्त्री को पूरा मतलब बता दिया कि आपको ये सब बात ही बोलना है जब मैं आपसे कुछ पूछने आऊँगा तो, ठीक है, उसे सिखा दिया। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम डैट आफ्टरनून, तो उसी दिन के दोपहर में जब मैं रंगा से मिला तो रंगा में कोई ज़्यादा चेंज था नहीं। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, मतलब कि क्या बात है, तुम ख्यालों में खोए हुए हो, राइटर पूछते हैं रंगा से। तो रंगा बोलता है नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, मतलब कि नहीं कुछ कोई बात नहीं है, मुझे मेरा विश्वास कीजिए। तो राइटर बोलते हैं कि हेडेक, क्या सिर दर्द हो रहा है, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, मतलब चलो डॉक्टर से दिखाते हैं तुमको। तो रंगा बोलता है आई एम नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मतलब मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। तो राइटर बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मेरे लिए कोई लड़की देखा जा रहा था, तो मेरा हालत भी ऐसा ही था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। तो राइटर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कंडीशन का ऐसा रीज़न है, क्योंकि तुम तो अभी शादी करने वाले नहीं हो। मेरा तो शादी की वजह से ऐसा हालत हुआ था ना, लेकिन तुम तो शादी करने वाले नहीं हो, तो तुम्हारा हालत ऐसा क्यों है। तो रंगा स्टेयर्ड एट मी, तो इतना बात सुन के रंगा मेरे ऊपर देखने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तो राइटर बोलते हैं कि चलो शास्त्री से मिलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, देखते हैं कि आज गुरु एंड शनि तुम्हारे पक्ष में या फिर विपक्ष में। अब शास्त्री से मिलना था, उसका तो प्लान था राइटर का, ठीक है, शास्त्री भी राइटर से मिला हुआ है। रंगा एकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, तो रंगा मेरे साथ चल दिया बिना किसी हिचकिचाहट के। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम, तो जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा वो बोला व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, ठीक है, लेकिन क्या सरप्राइज है श्यामा, ठीक है। हैवंट यू सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप बहुत दिन हो गया था आपसे मिला हुआ। आप सोचेंगे ये श्यामा कौन है, अब देखिए श्यामा का जवाब राइटर ही देते हैं, श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट। तो आप लोगों से बोल रहे राइटर कि श्यामा और कोई नहीं, आपका सेवक है, द नरेटर ऑफ दिस टेल, मतलब इस स्टोरी के नरेटर है।
ठीक है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। तो शास्त्री बोला था कि क्या सरप्राइज है, बहुत दिनों बाद आए। तो इतने पर जो राइटर है वो गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं कि व्हाट, बोले क्या आज ही सुबह। तो अब आगे वो सच उगलने वाले होते हैं कि शास्त्री उसका सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए बोलता है कि यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। मतलब आज ही सुबह आपने सारा काम खत्म किया और आप फ्री हो गए मेरे से विजिट करने के लिए, मेरे को विजिट करने के लिए। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाई ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। अगर उसने मुझे नहीं रोका होता यहाँ पे, मेरे बात को नहीं काटा होता, तो मैं तो ठीक वैसे ही ग्रेन्स की भांति ब्रश हो गया होता, जो ग्रेन्स धूप में रखे जाते हैं सुखाने के लिए। मतलब सच उगलने वाला था राइटर कि शास्त्री उसे बचा लेता है, ठीक है, कि आज ही सुबह मिला था और प्लान बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवुड। उसके बाद से, ये सेंटेंस के बाद से मैं काफ़ी केयरफुल हो गया कि मुझे जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना, नहीं तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। शास्त्री टर्न टू रंगा। तो शास्त्री अब रंगा की तरफ मुड़ता है, देखता है When did the young son of our accountant clerk come home? बोला कि ये जो अकाउंटेंट का लड़का ये कब घर आया। What can I do for him? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। It's very rarely that he visitors. ये काफ़ी कम होता है कि वो हमारे पास आए, ठीक है, ज्योतिष के पास आए। Take out your paraphernalia। लेकिन अपना पैराफर्नेलिया निकालो। पैराफर्नेलिया मतलब किसी काम को करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं औजार, ठीक है। तो बोला कि अपना ये सब सामान निकालो। Our रंगप्पा seems to have something on his mind। लगता है रंगप्पा के माइंड में कुछ चल रहा है, पता करके बताओ। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसका टेंशन क्या है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। आज तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी जितना ज्योतिषी है उसका आज टेस्ट लेते हैं। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। तो मेरे आवाज़ों में थोड़ा दबदबा था जब इसने ये बोला कि आज तुम्हारा ज्योतिषी टेस्ट करते हैं, उसमें दबदबा था। शास्त्री को बोला। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर। उसने 2 पेपर निकाले। सम काउरीज, कुछ काउरीज निकाले। काउरीज जैसा मोती को बोलते हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड अ बुक ऑफ पैल्माइडा लिप्स सेइंग आवर्स इज एन एंशिएंट साइंस आया। और एक पैल्माइडा लिप्स का किताब निकाला, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और बोलता है किताब निकालते हुए कि हमारा जो ज्योतिषी का है वो एक एंशिएंट, काफ़ी पुराना साइंस है, आया। डेट्स ए स्टोरी टू इट। और यहाँ पे इसके पीछे भी एक कहानी है, बट आई वॉन्ट टेल यू डैट स्टोरी नाउ। लेकिन शास्त्री बोलते हैं कि मैं वो स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको। दिस इज़ नॉट हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ये कोई हरी कथा नहीं है कि मैं आपको कहानी के अंदर कहानी सुनाऊँ फिर से, ऐसा शास्त्री बोलता है। अगर राइटर का पता चलता तो वो भी बता देता। यू मे गेट बोर्ड। आप लोग, तुम बोर हो जाओगे, ठीक है, शास्त्री बोलता है राइटर को। आई विल टेल यू इट टू यू सम अदर टाइम। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊँगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। तो शास्त्री फिर जल्दी जल्दी अपने होठों को चला, मतलब कुछ बोलता है और जल्दी जल्दी कुछ फिंगर्स में काउंट करता है। एंड देन आस्क्ड, और पूछता है व्हाट्स योर स्टार। बोला कि तुम्हारा स्टार मतलब राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को पता नहीं था। नेवर माइंड। शास्त्री अपने सिर हिला के बोलता है कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है, इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन। और कुछ कैलकुलेशन करके काफ़ी गंभीर स्वर में बोलता है, इट्स अबाउट अ गर्ल, मतलब कि लड़की का मामला है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। और मैं अपने हंसी को कैसे भी रोके हुए था, राइटर बोलते हैं। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग। लेकिन मैं अब हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा। मैं रंगा की तरफ मुड़ा और बोला एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड। मतलब कि ठीक, मैंने ठीक कहा था। हु इज़ द गर्ल। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। मतलब अब राइटर हमें बोल रहे हैं कि आपका सेवक ये सवाल पूछा। मतलब राइटर पूछा उस शास्त्री से कि कौन है वो लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। तो शास्त्री थोड़ा सोचता है रिप्लाई देने से पहले और बोलता है सी प्रोबेबली हैज़ अ नेम समथिंग फाउंड इन द ओशन। उसका नाम कुछ इस तरीके से है जो ओशन में मिलता है। कमला हो सकता है, कमला मे बी। तो फिर राइटर बोलते हैं कुड इट बी पक्षी, मॉस हो सकता है पक्षी, या फिर मॉस, मॉस मतलब काई, ठीक है, वो हो। मस्ट इट बी मॉस इफ इट नॉट कमला। अगर कमला नहीं हो तो मॉस होगा पक्का। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, या फिर कोई मोती या फिर रत्ना होगा। द प्रीसियस स्टोन, ठीक है, ये हो सकता है नाम। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना। तो राइटर बोलते हैं कि हाँ रत्ना, वो रामा राव के घर में जो लड़की है वो रत्ना ही है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेबर्स बेरिंग फ्रूट, नेगोशिएशंस बेरिंग फ्रूट। तो टेल मी, बोलते शास्त्री मुझे बताओ कि कोई चांस है कि हमारा जो इतना बातचीत हुआ इससे कोई नतीजा निकल पाए। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। तो थोड़ी देर सोचने के बाद शास्त्री बोलते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे चांस हो रहा है शादी होने का। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस। तो ये सब सुनकर रंगा काफ़ी चौंक गया था।
एंड सम हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पे काफ़ी खुशी भी थी। आई नोटिस इट, मैंने देखा। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड। तो राइटर बोलते हैं तभी, लेकिन वो लड़की का तो शादी हो चुका है। देन आई टर्न टू हिम, तब मैं घुर के इस रंगा को देखा। हिज फेस हैड फॉलन, इतना सुनकर उसका चेहरा फिर लटक गया था। आई डिडंट नो ऑल डैट, आई डोंट नो ऑल डैट। तो शास्त्री बोलता है कि मुझे वो सब बात पता नहीं। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुइटेबल, हो सकता है कोई और लड़की हो जो इसके लिए सुइटेबल हो रंगा के लिए। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्रा इंडिकेटेड, मैं तो सिर्फ इतना बताया जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, शास्त्री सेड। ठीक है, वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोग वो जगह मतलब वहाँ से चल दिए, शास्त्री के घर से चल दिए। ऑन द वे, और रास्ते में वी पास्ड बाई रामाराव हाउस, तो हम लोग रामाराव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, तो रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं वहाँ पर चला गया उसके अंदर, घर के अंदर, और रंगा हो सकता है बाहर ही खड़ा होगा। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट के अंदर बाहर आ गया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज इन मैरिड इट सीम्स। तो राइटर आके रंगा को बोलते हैं कि आश्चर्य की बात है, ये लड़की तो शादी नहीं हुआ है इसका, इट सीम्स, ऐसा लग रहा है। समवन टोल्ड मी द अदर डे का मतलब अ फ्यू डेज अगो, तो किसी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उसका शादी हो चुका है। What शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, इसका मतलब शास्त्री ने जो भी कहा ये सब सच साबित हो रहा है। बट रंगप्पा, मतलब कि लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव डैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, लेकिन इसका कसम खा के बोलो, ठीक है। एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या वो सच है जो शास्त्री ने कहा। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। तो राइटर बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कौन इतना डायरेक्टली इसमें जवाब दे पाता, लेकिन रंगा ने बताया कि हाँ, देयर्स ग्रेट ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैट वी इमेजिन, ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैन वी इमेजिन। देखिए हाँ, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा सच्चाई है इस शास्त्र में, क्योंकि उसने जो भी कहा वो सच कहा। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, तो उसी दिन शाम को जब मैं उसके घर गया तो शास्त्री कुएं के पास खड़ा था। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। लेकिन तो शास्त्री, तुमने तो बिल्कुल वही रिपीट कर दिया जो मैंने कहा था, और बिना किसी शक के। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र योर्स इज, मतलब तुम्हारा शास्त्र कमाल का है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, लेकिन ये बात शास्त्री को पसंद नहीं आया। शास्त्री बोलता है, व्हाट आर यू सेइंग, ये तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाइंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास, लेकिन तुमने जो कहा ये तो मैं खुद से भी पता लगा सकता था अपने शास्त्र को यूज़ करके। डोंट फॉरगेट, ये भूलो मत, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तुमने मुझे सिर्फ हिंट दिया था, बाकी पूरा कहानी मैंने खुद प्लॉट किया। टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, लगी। अब राइटर बोलते कि अब आप ही बताइए कि कोई सज्जन व्यक्ति क्या ऐसे बात करता है। तो इतना पे ये स्टोरी यहाँ पे एंड होता है। फिर कुछ साल बाद, ठीक है, शादी उदी हो जाता है। कुछ साल बाद रंगप्पा, मतलब रंगा जो है, हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर। तो रंगप्पा कुछ दिन पहले मेरे घर आए थे और इनवाइट करने के लिए, डिनर के लिए। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा था कि क्या किस ओकेजन पे इनवाइट कर रहे हो। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, बोलते कि वो श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो चुका है। अब आप सोचेंगे श्यामा कौन है, तो देखिए क्या है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मतलब ये श्यामा अच्छा नाम नहीं है, राइटर बोलते हैं रंगा को, ठीक है। तो श्यामा और कोई नहीं, रंगप्पा और रत्ना का शादी हो चुका है और उसका एक बच्चा है जिसका नाम श्यामा रखा गया है, और वो 3 साल का हो भी चुका है, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ पे कुछ आगे चला गया था अ फ्यू ईयर्स लेटर में। तो राइटर बोलते हैं कि अपने बच्चे का नाम श्यामा तुमने क्यों रखा, अच्छा नाम नहीं है। इट्स लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, ऐसा लगता है श्यामा का मतलब काला होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी काला ऑयल केक का जैसा नाम रख दिया है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच नेम, तुम्हारा सोने जैसे बच्चे का नाम ऐसा नाम क्यों रखा श्यामा। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू, तुम लोग बड़े बच्चे टाइप के कपल हो, ठीक है। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, ठीक है, लाइक अ चाइल्ड, ना समझी, बहुत ना समझ कपल हो तुम दोनों, रत्ना और तुम। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, मुझे पता है कि ये इंग्लिश का रीति रिवाज है कि आपको जिसको पसंद करते हो उसी के ऊपर नाम रख देते हो। मतलब राइटर का नाम श्यामा था तो वहाँ पे श्याम रख दिया था नाम, ठीक है। योर वाइफ इज़ 8 मंथ प्रेगनेंट नाउ, ठीक है। अब तुम्हारी बीवी तो 8 मंथ फिर से प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब फिर और एक बच्चा होने वाला है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारे घर में माँ को हेल्प करने के लिए कौन है। तो रंगा बोलता है, माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर,
ठीक है, मेरी बहन है वहाँ पे हेल्प करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पे गया रात को खाना खाने के लिए, राइटर बोलते हैं। श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन, तो श्यामा मेरे पास दौड़ के आया जब मैं वहाँ पे गया था। एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, और मेरे टांगों को पकड़ के खड़ा हो गया वो। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक्स, मैंने उसके गालों को चूम लिया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसके छोटे छोटे उंगली में एक अंगूठी पहना दिया, मतलब एज ए गिफ्ट था, बर्थडे गिफ्ट रिंग था। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, तो राइटर अब हम लोग से बोलते हैं कि आप मुझे इजाज़त दीजिए। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा हूँ आप लोगों को सर्व करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, लेकिन उम्मीद करते हैं आप बोर नहीं हुए होंगे। तो बस ये स्टोरी था। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, और कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर बाय, टेक केयर।